बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की जंग खत्म नहीं हो रही है। मुकुल रॉय के घर वापसी के बाद कई बीजेपी नेताओं के टीएमसी में लौटने की अटकलें लग रही हैं। मुकुल रॉय भी ऐसा दावा कर चुके हैं। बीजेपी ने हालांकि ऐसे दावों को झूठा बताया है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने की आज तक से खास बातचीत। अर्जुन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अर्जुन सिंह जी, आज ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी, तो क्या लेके मीटिंग हुई? कि मेन इशू पोस्टपोर्ट वायलेंस जो हो रहा है, कैसे कार्यकर्ताओं के पास खड़ा हुआ जाए, कैसे उनकी मदद की जाए। बहुत सारे घर तोड़ दिए गए हैं, उनको कैसे फिनेंशियल हेल्प किया जाए, ये सारे मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक बात और सुनने में आ रही है कि जिस तरह से एक्सोडस हो रहा है, काफ़ी निचले स्तर के कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा रहे हैं, कुछ ऊंचे स्तर के कार्यकर्ता ये नेता भी चाह रहे हैं जाने की, तो इसको रोकने की भी कोई योजना है? देखिए, अत्याचार जुलूम इतना हो रहा है ना कि नीचे के कार्यकर्ताओं को आप कैसे रोक पाएंगे। वो टाइम बिंग अपना सर बचाने के लिए चले जा रहे हैं, और लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हो सकता है अपने जान बचाने के लिए आज कहीं ना कहीं कुछ इधर से उधर हो रहे हैं। इससे कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इतना जुल्म और अत्याचार के बाद आज भी खड़ी है, आज भी लड़ाई में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुकुल रॉय दावा कर रहे हैं, कई सांसद, कई विधायक उनके साथ हैं। मुकुल राय खुद कितना दिन तक टानेंगे वो देखिए। मुकुल राय जहाँ भी जो पार्टी छोड़ के जाते हैं, उस पार्टी में कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैं लेके आ जाऊँ, लेकिन वो कितने लोग को लेके आए, यहाँ तक कि अपना बेटा तक को लेके नहीं आए थे। जब 2019 में चुनाव जीत गए, 18 सीट मिला, उसके बाद उनका बेटा बीजेपी में आया था, तो वो झूठा आदमी है, उसका बात छोड़। और बात अब पंजाब की, जहां पर कांग्रेस में टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आला कमान से ज्यादा तवज्जो मिलने के बाद अमरिंदर सिंह ने नया दांव चला है। सिद्धू को अलग थलग करने के लिए अब वो पुराने विरोधी और पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा के साथ एक मंच पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आला कमान के सॉफ्ट कॉर्नर को देखते हुए तमाम गुट कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में आ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में या फिर सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने से रोकने के लिए ये कवायद हो रही है। अभी मुझे ऐसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी से हम कुछ बात करेंगे। और आवश्यकता क्या पड़ेगी आवश्यकता कैप्टन हम जो है नवजोत सिंह एक दो मूल नेता है, उनसे भी बात करें। और अब बात चाचा भतीजे के बीच जंग की, जो खत्म होती नहीं दिख रही। पशुपति पारस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया, तो चिराग ने पार्टी संविधान के खिलाफ बताते हुए 20 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाने का ऐलान कर दिया। चिराग ने खुद को शेर का बेटा बताया था और सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को ले जाने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुआ, मैंने नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति के दल में किन्हीं का दूसरा नामांकन नहीं हुआ। निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। जो संसदीय दल के नेता का भी जो इन्होंने चुनाव किया, मैंने माननीय अध्यक्ष लोकसभा, उनको भी मैंने पत्र लिखकर इसको रिकंसिडर करने का मैंने उनसे आग्रह किया है। इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेरी पार्टी से जुड़े हुए कोई भी विषय को आप मेरी पार्टी के संविधान के विपरीत आप उस पर निर्णय नहीं ले सकते। मेरी पार्टी का संविधान कहता है कि जो भी हमारा नेता सदन में होगा, पार्लियामेंट में होगा या असेंबली में होगा, उसका चुनाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। इन्होंने महज 5 सांसदों की सहमति से इन्होंने जाकर अपने आप को संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया। ओम बिरला जी, स्वाभाविक सी बात है, उनको मेरी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं होगी और उन्होंने सांसदों की मौजूदगी देखी, और जो कि 2/3 से यकीनन ज़्यादा है, तो उसकी मौजूदगी में उन्होंने उनको नेता घोषित कर दिया। पर मैंने उनको पत्र लिख के इसी बात की जानकारी दी है कि उनकी ये नियुक्ति पूरी तरीके से वैध है। समय दीजिए, समय दीजिए आप। अभी मैं बना हूँ, तो मैं एक ही मिनट में तो डिसीजन नहीं लूँगा। मेरा प्रयास रहेगा 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना में मेरा प्रयास रहेगा पार्टी के संगठन को मजबूत करना। उसमें जो हमारे कार्यकर्ता, चाहे मेरे परिवार के बेटा हो, भतीजा हो या दूसरे कार्यकर्ता हो, जिनको भी नाराज़गी होगी, बैठ के हम लोग आपस में मिलजुल करके समस्या का समाधान करते हैं। मेरे पिताजी की बनाई हुई पार्टी है ये। उन्होंने अपने खून पसीने से, पूरी मेहनत से
और पार्टी को इस तरीके से बिखरता हुआ, इस तरीके से टूटता हुआ मैं नहीं देख सकता। पार्टी, जब लोग बात करते हैं राजनीतिक दल की ना, तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच सिर्फ सांसद और विधायकों पे आकर सीमित हो जाती है। बट पार्टी सांसद और विधायकों से नहीं बनती, पार्टी बनती है तो पार्टी के संगठन से, पार्टी के पदाधिकारियों से। आज की तारीख में मेरे संगठन के तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स, मैं बिहार की बात करूं, मेरे तमाम जिला अध्यक्ष, मैं देश भर के भी जिला अध्यक्षों की बात करूं, अधिकांश मेरे जिला अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं। दोनों पक्षों के दावे अपनी तरफ, लेकिन देखना होगा कि यहां से आगे होता क्या है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें आगे जारी रहेंगी।